राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत उनके सेवा काल के 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें वित्तीय उन्नयन दिया जाता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं वित्तीय उन्नयन यानी कि एसीपी के नियमों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो वेतन उन्नयन दिया जाता है उसको एसीपी बोला जाता है। इसके 4 प्रमुख नियम हैं। इसकी फुल फॉर्म है एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। आइए जानते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतनमान को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के अधीन 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित किया है। इन नियमों के नियम 14 और 15 के अधीन सरकारी कर्मचारी वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे। अब जानते हैं इसका पहला नियम क्या है। 3 वित्तीय उन्नयन होंगे यानी कि 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष पर 3 वेतन उन्नयन होंगे। सेवा की गणना नियमित नियुक्ति सीधे प्रवेश स्तर में किसी पद को ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय वर्ग अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारी जो लेवल 13 तक के एकल पद धारित कर रहे हैं राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अधीन 14 में यथा उपबंधित 9 वर्ष की नियमित सेवा की समाप्ति पर एसीपी के लिए पात्र होंगे। राज्य सेवा के अधिकारी और ऐसे अधिकारी जो लेवल 14 में एकल पद धारित कर रहे हैं राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अधीन नियम 15 में यथा उपबंधित 10 वर्ष की नियमित सेवा की समाप्ति पर एसीपी के लिए पात्र होंगे। यानी कि अधिकारी वर्ग 10, 20 और 30 की सेवा अवधि पर वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे और अधीनस्थ वर्ग 9, 18 और 27 पर एसीपी के लिए पात्र होंगे। आइए जानते हैं नियम 2 के बारे में। एसीपी स्कीम राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची फर्स्ट के भाग क में दिए गए लेवल के उत्क्रम में ठीक अगले लेवल में स्थानांतरण ही परिकल्पित करती है। इस प्रकार एसीपीएस के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय का लेवल कतिपय मामलों में जहां 2 क्रमवार लेवलों के बीच नियमित पदोन्नति नहीं है उससे भिन्न हो सकता है जो नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध होता है। यानी कि पदोन्नति और एसीपी का जो लेवल है वो भिन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित संवर्ग के उत्क्रम में अगले पदोन्नति वाले पद का उच्चतर लेवल नियमित पदोन्नति के समय दिया जाएगा। नियम 3 के बारे में जानते हैं। नियमित पदोन्नति के समय पर उपलब्ध वेतन नियतन का फायदा स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय भी अनुज्ञात किया जाएगा। इसलिए एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी को एसीपी मंजूर की जाती है और उसे जिसमें से एसीपी दी जानी है। इस प्रकार परिनिर्धारित अंक के समान सेल में ठीक उच्चतर स्तर पर रखा जाएगा और यदि उस लेवल में जिसमें से एसीपी मंजूर की जाती है ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं हो तो उसे लेवल में ठीक उच्चतर सेल में रखा जाएगा। ये मूल वेतन से संबंधित है जिसका वीडियो के अंत में हम जिक्र करेंगे। आइए नियम 4 के बारे में जानते हैं। उस दशा में जहां वेतन वृद्धि की तारीख और एसीपी के लिए पात्रता की तारीख एक ही है ऐसे मामलों में पहले विद्यमान लेवल में वेतन वृद्धि अनुज्ञात की जाएगी और तत्पश्चात उपरोक्त पद मद 3 के उपबंधों के अनुसार वेतन ठीक अगले लेवल में नियत किया जाएगा। यानी कि पहले उसको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा और उसके बाद में एसीपी का। साथियों अब जानते हैं हम कि किस प्रकार से हमारे वेतन की गणना होती है। यह 7 पे का पे मैट्रिक्स चार्ट है। इसके अंतर्गत ही प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है। अब हम जानते हैं कि एसीपी में मूल वेतन की गणना किस प्रकार से होती है।
मान लीजिए कोई भी कर्मचारी L10 के अंतर्गत आता है। अगर उसका मूल वेतन ACP के समय मान लीजिए 41,500 है, तो उसके मूल वेतन की गणना करते समय जब हमारी ACP लगती है तो इससे जस्ट अगले लेवल पर वो चला जाता है, यानी कि एक इंक्रीमेंट उसको दिया जाता है। मान लीजिए अगला जो इंक्रीमेंट है वो 42,700 है। अब उसे अगले लेवल में ले जाना होता है, यानी कि L11 में वो कर्मचारी ACP के अंतर्गत चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा मूल वेतन L11 में कहाँ पर होगा। अब L11 में देखा जाएगा कि 42,700 से कम वाला सेल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ देखते हैं L11 का जो टेबल है वो ये है। L11 में 42,700 से अगला वाला स्टेप है, अगला वाला सेल है 43,800, यानी कि 43,800 हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से ACP में मूल वेतन की गणना की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।